अब ये तो हो गई बात डेटाबेसेस की। डेटाबेसेस के अंदर भी हमारे पास कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेसेस, एक होते हैं हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल डेटाबेसेस को हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस कहने का मतलब है कि एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब टेबल्स कहने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में लेट्स सपोज हम अपने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाते हैं और इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हम कई सारा डेटा स्टोर कराएंगे। मान लेते हैं हम स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराने वाले हैं, हम स्टूडेंट का नेम स्टोर कराने वाले हैं एंड हम स्टूडेंट की एज स्टोर करवाने वाले हैं। ये तीनों वैल्यूज़ हम स्टोर कराएंगे। अब इस टेबल के अंदर लेट्स सपोज रोल नंबर 101 है, 101 का नेम है एडम, 101 की एज है 12। उसके बाद रोल नंबर 102 है, 102 का नेम है बॉब, इसकी एज है हमारे पास 40। उसके बाद 103 है, 103 का नेम है केसी एंड इसकी एज है हमारे पास 11। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारी एक टेबल बन गई एंड इसी तरीके की टेबल हमारी डेटाबेसेस के अंदर बनती है। जैसी टेबल मैंने अभी एक्सेल शीट के अंदर बनाई, ऐसी ही टेबल हम डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। और इन्हीं टेबल्स के अंदर हमने क्या किया, सारा का सारा ये अपना डेटा स्टोर कर दिया। जब इस तरीके के टेबल फॉर्मेट में हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं तो ऐसे डेटाबेसेस को हम कह देते हैं अपना रिलेशनल डेटाबेस। और यहाँ पर टेबल क्या होती है, टेबल को ही एक्चुअली हम अपना रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशनल नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली एक टेबल है, तो टेबल्स को रिलेशन कहते हैं और वहीं से हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस नाम आता है। अब रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल क्या क्या हैं, हमारे पास माई एसक्यूएल सबसे पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस है, हमारे पास ओरेकल है, हमारे पास पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, हमारे पास और भी कई सारे रिलेशनल डेटाबेसेस है। तो ये तो हो गए हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस जिसमें से हम कवर करेंगे माई एसक्यूएल को। अब इन तीनों डेटाबेसेस के अंदर ही इनफैक्ट और भी जो होते हैं सबके अंदर एसक्यूएल ही यूज होती है, यानी इन सारे डेटाबेसेस के साथ बात करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है, पर उसकी थोड़ी थोड़ी कमांड या थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमें सबका सीखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें सिर्फ एक रिलेशनल डेटाबेस भी अच्छे से आता हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए हम माई एसक्यूएल को कवर करेंगे। एंड दूसरे तरीके के डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। नो एसक्यूएल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस है, यानी इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये एसक्यूएल को यूज नहीं करते। जरूरी नहीं है कि ये किसी और लैंग्वेज को यूज करते होंगे, सारे के सारे हो सकता है इनमें से कोई एक किसी और को यूज करता हो, दूसरा किसी और को यूज करता हो, पर ये एसक्यूएल को तो बिल्कुल यूज नहीं करते। तो नो एसक्यूएल जो होते हैं वो एक डेटाबेस नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस का कलेक्शन है। तो इन्हें हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, यानी ऐसे डेटाबेसेस जो टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करते, ये किसी और फॉर्मेट में कर सकते हैं पर टेबल्स में नहीं करेंगे। जैसे हो सकता है किसी नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर हो, या किसी के अंदर की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर हो, जैसे हमारा जेसन फॉर्मेट होता है की वैल्यू पेयर का, वैसे ही किसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। हो सकता है कि कोई ग्राफ की फॉर्म में डेटा स्टोर करता हो। ग्राफ हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिससे कई सारे डेटाबेसेस भी इंप्लीमेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, नियो4j एंड और भी काफ़ी सारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं। इसमें से सबसे पॉपुलर होता है हमारे पास मोंगोडीबी,